I started it, Prabhuji. हम्म। तो कार्तिक महीना में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट के साथ। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, कोई मैं ऐसे ही है, बट जस्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ ऑल्सो कि कार्तिक महीने में हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो कार्तिक कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चलेगा। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हर दिन अपने आप से पूछना चाहिए कि कल मैंने क्या प्रगति की। कार्तिक महीना ऐसा है कि अगर उसमें 30 दिन है तो हर 30 दिन कुछ ना कुछ प्रगति होनी चाहिए। तो एवरी डे हमें ट्रैक करना चाहिए, मेरी चेतना ऊपर गई है या नीचे आई है। और अगर ऊपर नहीं जा रही है देन वी शुड क्राई कि मेरी चेतना ऊपर नहीं जा रही। कार्तिक महीने में भी राधा रानी की असीम कृपा है, इस महीने में अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा मुझसे। तो ये सोचना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, भक्तों से ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए एवरी डे ऑफ कार्तिक। जैसे मुझे कई बार याद आता है, हिज ग्रेस आयंद्रा प्रभु कहते थे कि हर मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसे जपना चाहिए जैसे वो आपके जीवन का अंतिम मंत्र हो सकता है। और हर मंत्र का हर अक्षर इस तरह से हमें लेना चाहिए कि ये हमारा अंतिम अक्षर हो सकता है। तो पूरी जान डालनी चाहिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो वी शुड ट्राई अवर बेस्ट कि ये मंत्र, क्योंकि हमारा माइंड हमें कैसे ट्रिक करता है, हमारा माइंड हमें कहता है कि नेक्स्ट मंत्र मैं अच्छा बोलूंगा, अगली माला मेरी अच्छी होने वाली है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो पहली माला है, अभी तो 4 ही माला हुई है, अभी पूरी 12 पड़ी हुई हैं, अभी 8 हो गई हैं, अब अभी 8 तो पड़ी है ना, बाकी पूरी आधी माला तो पड़ी हुई है ना। इस तरह से माइंड हमें ट्रिक करता है और पूरे 2 घंटे निकल जाते हैं और हमें पता चलता है कुछ हुआ ही नहीं। तो उस समय हमें आइंद्रा प्रभु, श्रीपाद आइंद्रा प्रभु का वो बात याद करना चाहिए कि हमें पूरी माला के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें उस मंत्र के बारे में सोचना चाहिए कि मैं इस मंत्र में क्या राधा रानी को, कृष्ण को पुकार पाया या नहीं पुकार पाया। इस भाव से जप करने का प्रयास हम कर सकते हैं। कल मैं कुछ पढ़ रहा था तो बहुत सुंदर एक चीज मुझे लगी, प्रभुपाद जी का एक अम, प्रभुपाद जी लिखते हैं जप के बारे में कि जप कैसे करना चाहिए। तो एक ही चीज को जब हम अलग अलग तरीके से सुनते हैं तो हमारा फेथ स्ट्रेंथन होता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि जब हम किसी व्यक्ति को आप बुलाते हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लेट्स से कोई व्यक्ति है दीपक, राइट, दीपक किसी का नाम है, आपने बुलाया दीपक। तो दीपक बुलाने से आपने सिर्फ नाम बुलाया, आप उस व्यक्ति को लेट्स से जानते नहीं हो। कोई व्यक्ति है, आप उसको जानते नहीं हो, आप उसका नाम पुकारते हो दीपक, तो ठीक है, इट इज जस्ट अ मैकेनिकल एक्सरसाइज, आपने बस नाम बुलाया, आप तो उसको जानते भी नहीं हो। दूसरा स्टेप ये है कि आप एक्चुअली दीपक को जानते हो। तब जब आप दीपक का नाम बुलाओगे तो नाम भी आपने पुकारा और दीपक जो वो व्यक्ति है उसकी इमेज भी आपके मन में कहीं ना कहीं आई, वो विचार भी वहां पे गया कि दीपक एक पर्सन है, एक पर्सनैलिटी है और मैं उसको जानता हूं। और थर्ड स्टेज ये है कि दीपक से मैं इतना प्रेम करता हूं कि जैसे ही मैंने उसका नाम पुकारा तो मेरे मन में वो इमोशंस भी आ गए कि अरे दीपक से इतना समय हो गया मिले ही नहीं, हम तो इतने पक्के मित्र, इतने पक्के दोस्त थे, मिलना ही नहीं हो पा रहा है, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, मिले ही नहीं, बड़ा मन कर रहा है उससे मिलने का। अब यही एनालॉजी अगर हम चैंटिंग के समय पे, प्रभुपाद जी कहते हैं हमें अप्लाई करनी चाहिए कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र में हरे और कृष्ण बोलते हैं, अगर हमें पता ही नहीं है कि हरे और कृष्ण कौन है तो वो बहुत ही मैकेनिकल होगा। लेकिन अगर हमें पता है, हमने शास्त्रों से पढ़ा कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, राधा गोविंद देव जी हमारे आराध्य देव हैं, तो हम उनको जानते हैं। तो जब हम उनको जानते हैं तो हरे कृष्ण बोलेंगे तो राधा गोविंद देव भी हमारे मन में आने चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल तो चैंटिंग का यह है कि हमें उच्चारण करना चाहिए, बोला ही नहीं, मन में ही बोल दिया। मान लीजिए आप किसी को बुला रहे हो और मन में ही आपने बुला दिया,
तो उसको कैसे पता चलेगा? तो मन में नहीं, जब हम चैंटिंग करते हैं वी हैव टू बी लिटिल लाउड सो दैट एटलीस्ट हम सुन पाए। पहला स्टेप, यहां से चैंटिंग स्टार्ट होती है। अगर हम ये नहीं कर रहे तो फिर हम कुछ नहीं कर रहे। अगर चैंटिंग के टाइम पे हम बोल भी नहीं पा रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतनी जोर से भी नहीं बोलना कि आसपास वाले डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन इतना बोलना है कि हमें एटलीस्ट सुने। ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप ये है कि बोलने के साथ साथ जो हरे और कृष्ण, वो जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में सोचना है। और फिर थर्ड स्टेप तब आएगा अगर वो हरे और कृष्ण, वो जो राधा गोविंद है, वो जो राधा दामोदर और राधा श्याम सुंदर जी हैं, उनके प्रति हमने कितना प्रेम डेवलप किया अपने हृदय में। अगर हमने उनके प्रति अपना प्रेम डेवलप किया है तो इमोशंस भी आएंगे, भाव भी आएगा, वो स्वतः ही आएगा, उसको हमें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब किसी को प्रेम करते हैं, उसको याद करते हैं, तो स्वतः ही वो भाव इमोशंस आ जाते हैं। तो ये स्टेप्स हैं जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए, कृष्ण के विषय में डिस्कस करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में जानना चाहिए, ताकि जब हम कृष्ण का नाम पुकारें तो कृष्ण की पर्सनैलिटी हमारे आंखों के आगे, नॉट आंखों के आगे बट एटलीस्ट हमारे मन में, हमारे थॉट्स जो हैं कृष्ण की तरफ जाएं। और प्रेम कितना उत्पन्न हुआ है, जैसे कई बार क्या बहुत बार हम ये बोलते ही हैं कि जपा के समय हमें नींद आ रही है, जपा के समय हमारा ध्यान नहीं लग रहा, मन भटक रहा है। उसका एक ही कारण है बस, कि हमारा कृष्ण के प्रति इनफ प्रेम अभी जागृत नहीं हुआ है। प्रेम जागृत हुआ है तभी हम माला लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, जागृत है प्रेम, तभी हम 2 घंटे, कौन बैठता है आजकल कलयुग में, आप देखो कौन बैठने वाला 2 घंटे। लेकिन प्रेम इतना जागृत नहीं हुआ है कि हम अ, पुकार पाए। तो जब प्रेम होता है और आप किसी से अनुभव करते हो, अ, विरक्ति अनुभव करते हो, तो वो पुकार होती है। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र पुकार बन जाती है जब आप प्रेम से भगवान को पुकारते हो और भगवान की प्रेजेंस को मिस करते हो। यही गोपियों का भाव रहा है। गोपी गीत इसलिए उन्होंने गाया जब शरद शरद पूर्णिमा की रात को, जब भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई, तो गोपियों ने सब कुछ छोड़ के भगवान के पास चले गए, सब कुछ छोड़ दिया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और भगवान के पास जाने के बाद में भगवान ने उनको एक्सेप्ट किया। फिर भगवान ने टेस्ट भी लिया। भगवान ने बोला कि नहीं, अब आप वापस जाओ, हो गया। तो उन्होंने बोला प्रभु अब हम वापस नहीं जाएंगे, अब हम आ गए हैं बस। तो फिर भगवान ने उनके साथ रासलीला की। वो बताया जाता रासलीला, ब्रह्मा जी के पूरा पूरा फुल नाइट ब्रह्मा जी के रासलीला चली, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी पे सिर्फ कुछ घंटे ही बीते। तो रासलीला के बाद में भगवान रासलीला के बीच में गोपियों को छोड़ के चले गए, राधा रानी को भी छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके मन में कहीं ये एक बहुत ही सूक्ष्म अहंकार, ये लीला है, गोपियों के मन में तो क्या अहंकार आएगा, वो तो शुद्ध भक्त है भगवान की। लेकिन भगवान हमें एक मैसेज देने के लिए, राधा रानी और गोपियों के मन में थोड़ा अहंकार आया तो भगवान वहां से गायब हो गए। और उस विरक्ति विरह में जो गोपियों ने गीत गाया भगवान को याद करते हुए, वो गोपी गीत है। तो हमारे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो वो भी एक तरह का गोपी गीत है। हम जब भगवान को प्रेम से पुकार रहे हैं कि हे कृष्ण, हमारा जीवन आपके बिना है ही नहीं, तो वो जो इमोशंस हैं, वो जो प्रेम का भाव है, जो स्वतः प्रेम जो हमारा हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, हस्बैंड का वाइफ, वाइफ का हस्बैंड के लिए होता है, वो स्वतः जो प्रेम है, वो भगवान के लिए कितने परसेंट पैदा हुआ है, वो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही जप जो है, जब एक तपस्या नहीं रहेगी, जब एक बहुत ही सुंदर, एक सुंदर एक्सपीरियंस बन जाएगा कि अब मैं फिर से कृष्ण और राधा रानी से मिलूंगा, अब मुझे फिर से एक पर्सनल मीटिंग है, भगवान पर्सनली अपीयर होंगे होली नेम के रूप में, मेरी जीवा पे नाचेंगे,
कृष्ण और मैं और कोई नहीं, 2 घंटे का टाइम, पर्सनल मीटिंग विद कृष्णा राधा रानी। तो वो जप जो है, वो जप एक बहुत दिव्य अद्भुत एक्सपीरियंस बन जाएगा। हम रोज इंतजार करेंगे अब नेक्स्ट डे जब कब करना है, कृष्ण से कब मिलेंगे। वो जो एक फीलिंग है, अ, विरह के बाद जो विप्रलंब भाव के बाद में जो संभोग होता है, उसमें बहुत आनंद होता है। तो खैर, ये सारी चीजें हैं जो हमारे शास्त्र, हमारे आचार्यगण हमें बताते हैं कि ये इस भाव से हमें जप करना चाहिए। वी शुड मिस कृष्णा, हमें कृष्णा को मिस करना चाहिए। जब हमें पता चल ही गया है कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, और वही हमारे इटर्नल फादर मदर हैं, वो हमारे, वही हमारे बंधु हैं, सब कुछ तो वही है। तो ऐसा व्यक्ति, इवन भौतिक संसार में भी अगर आप देखें, कोई व्यक्ति आपसे अगर बहुत प्रेम करता है, तो आपके हृदय में स्वतः उसके लिए प्रेम जागृत होना शुरू हो जाता है। तो हमें भी अपने आप से पूछना चाहिए कि जब कृष्ण और राधा रानी हमसे इतना प्रेम करते हैं, नाम के रूप में भी प्रकट हो गए, परमात्मा के रूप में हृदय में प्रकट हो गए, हर तरफ वो है, और हमसे इतना रेसिप्रोकेट भी करते हैं अलग अलग ढंग से भक्तों के माध्यम से। अगर कोई इतना हमसे भगवान प्रेम कर रहे हैं, तो हमें क्या परेशानी है? हम क्यों उनसे रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते? क्या चीज है हमें रोक रही है? तो ये सब है, सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, और जब को एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बनाना चाहिए। लेकिन स्ट्रगल तो है ही है। आ, लेकिन एक बार मुझे याद है, एक मेरे गुरु महाराज का कोट है कि जब आपका मन जप में नहीं लग रहा, वो बेस्ट टाइम है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अगर आपका मन बिल्कुल वाइल्ड होके इधर उधर भाग रहा है ना, उसी टाइम पे आप कृष्ण को बोलो, देखो कृष्ण, हे राधा रानी, मेरा मन बिल्कुल वाइल्ड हो चुका है, भाग रहा है इधर उधर, लेकिन मैं आपका नाम जब जोर जोर से आपको पुकारूंगा, कुछ भी हो जाए। उस टाइम पे जब हम अगले 2 3 4 माला अगर इस भाव से करेंगे, तो भगवान स्वतः ही, हमारा मन कंट्रोल में आ जाएगा, और फिर इससे एक आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि कल मेरे मन ने मुझे परेशान किया था, और मैंने क्या किया था? मैंने भगवान को बोला था, हे कृष्ण, हे राधा रानी, मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको पुकारूंगा, वैसे ही पुकारूंगा, मन को जो करना है वो करने दो। 2 4 माला के बाद में मन शांत हो जाएगा, और अच्छे से जप में ध्यान लगेगा। तो अगले दिन जब हम जप में बैठेंगे, तो पिछले दिन का जब हम एक्सपीरियंस याद करेंगे, तो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। मन का क्या है, मन तो कल भी परेशान कर रहा था, लेकिन मैंने कहा मन की सुनी, मैंने तो अपना जप किया, और भगवान ने भी मेरे से रेसिप्रोकेट किया, आज फिर मैं वही करूंगा। तो धीरे धीरे मन जो है, मन समझ जाएगा कि ये अब कोई फायदा नहीं है, मैं जितना मर्जी उछल कूद करूं बंदरों की तरह, ये व्यक्ति जब करेगा अच्छे से, और ये पुकारेगा भगवान को, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। खैर, आज के टॉपिक से काफ़ी ये रिलेटेड है, जो हम मन की बात ही कर रहे हैं। हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से पढ़ रहे हैं शिला रूप गोस्वामी की इंस्ट्रक्शंस को। पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये जो वेग हैं, ये जो 6 वेग हैं बताया गया है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमारी चर्चा चल रही है मन को कैसे नियंत्रित करना है। तो ये बीच में थोड़ा सा जब मैं देख रहा, तो प्रभुपाद जी ने ये बताया जो मैं आपसे अभी शेयर किया, कि कृष्ण को पुकारना चाहिए, और प्रेम से पुकारना चाहिए। तो वो संबंध ज्ञान को ध्यान में रखते हुए पुकारना चाहिए, तो जप अच्छा होगा। तो पिछली बार हमने ये चर्चा की थी कि मन को नियंत्रित, हमने 3 तरह से चर्चा की थी कि शिला रूप गोस्वामी हमें क्या बोल रहे हैं। भगवत गीता में भगवान हमें मन को नियंत्रित कैसे करना है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी मना शिक्षा में हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं मन को नियंत्रित करने की। ये 3 स्तर पे हमने डिस्कस किया था। किसी भक्त को याद है कि रूप गोस्वामी ने हमें क्या उपदेशामृत में
क्या बताया था कि मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। रूप गोस्वामी ने क्या बोला, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या बोला, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने मना शिक्षा में क्या बोला। एनीबडी रिमेम्बर्स? जिसने नोट्स बनाए होंगे उसी को याद होगा, और किसी को याद नहीं रह सकता। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। जी, मोहिनी माता जी, मोहिनी सुदेवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, श्रील रूप गोस्वामी ने बताया था कि जो व्यक्ति चरण कमल पे भगवान के अपने मन को फिक्स रखेगा और सिर्फ कृष्ण की सेवा और विषय के बारे में सोचेगा, तो ये रूप गोस्वामी ने बताया था कुछ। जय हो, जय हो, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई मुझे सुन के। माता जी, नोट्स बनाए आपने? यस प्रभु जी। यस। तो दिस इज अ लाइव प्रूफ। लाइव प्रूफ है ये कि जब हम कुछ भी सुनते हैं, अगर हम एटलीस्ट उसका क्रक्स समरी अगर हम नहीं लिखते हैं, तो ये हमारी मेमोरी बहुत वीक है, हम सब कुछ भूल जाएंगे। तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ? ज्ञान अगर टिकेगा ही नहीं, तो उस पे चिंतन मनन कैसे होगा और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अगर हमें इंस्ट्रक्शन ही याद नहीं रही, और याद नहीं रहती है ऑनेस्टली, मैंने भी जब लास्ट टाइम बोला उसके बाद मैं भी भूल गया। 2-3 दिन, 1-2 दिन याद रहा, फिर मैं भी भूलना शुरू हो गया। फिर बाद में दोबारा रिवाइज करना पड़ा मुझे भी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत शार्प मेमोरी मेरी और मुझे याद रहेगा या आपको नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति ने नोट्स बनाए हैं, जिस व्यक्ति ने, या फिर ये जो हम बोलते हैं इसको दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग सुनता है, तो वो उसको याद रहता है, अदरवाइज नहीं याद रह सकता। तो कृपया करके हो सके तो नोट्स बनाएं, थोड़ा समरी, बुलेटेड पॉइंट्स, डायमंड पॉइंट्स, एज हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु यूज्ड टू से, डायमंड पॉइंट्स। तो कार्तिक में अगर आपके पास वो डायमंड पॉइंट्स की क्या बोलते हैं, डायरी नहीं है, तो प्लीज वो डायरी लगा लीजिए। मैं ये बात को पता नहीं कितनी बार रिपीट किया है, और मुझे नहीं पता कितने भक्तों ने ये इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन आई रियली रियली रिक्वेस्ट यू कि अपनी एक डायरी लगा लीजिए। जो भी हम सुनते हैं लेक्चर्स में, जो भी हम पढ़ते हैं, उसमें से जो सार निकला है उसको उसमें लिख लीजिए, और उस नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सो एट द एंड ऑफ द क्लास आई वुड लाइक टू हियर कि किन किन भक्तों ने वो डायमंड पॉइंट्स की डायरी लगाई है। ओके। और अगर किसी ने नहीं लगाई, तो आई नीड ए प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप इमीडिएटली आज ही खरीदोगे एक सुंदर सी डायरी और पेन, और उसको आज ही यूज करना शुरू करोगे आप। दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट टू शिला प्रभुपाद एंड अवर आचार्य गण एंड श्री श्री राधा दामोदर भगवान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, हाँ, तो शिला रूप गोस्वामी ने क्या बोला कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों पे हमेशा अपना ध्यान रखता है, या तो कृष्ण के विषय में सोचता है, या कृष्ण की सेवा कैसे करनी है उसके विषय में सोचता है। ये दोनों तरीके हैं जो हम अपना मन को भगवान की सेवा में लगा के नियंत्रित कर सकते हैं। तो या तो कृष्ण के विषय में सोचे, या कृष्ण की सेवा कैसे करनी है उस विषय में सोचे, तो मन नियंत्रित हो जाएगा। ये शिला रूप गोस्वामी ने बताया। अब भगवत गीता में ये तो इजी है, ये तो अगर लेक्चर नहीं भी सुना होगा तो आपको पता होगा। भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है, मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। दिस वन इज इजी। ये तो अगर लेक्चर नहीं भी सुना होगा तो आपको पता होगा। नहीं, अभी मोहिनी माता जी नहीं, अब कोई और बोलेगा। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, चलो हिंट दे देता हूं। दो तरीके बताया भगवान ने। देर आर टू वेज बाय विच वी कैन कंट्रोल द माइंड। सो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, कैसे अपने मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जी हिमांशु प्रभु। प्रभु जी, चैप्टर 6 35 श्लोक में बोलते हैं कि निरंतर अभ्यास करके माइंड को कंट्रोल में रखा जा सकता जी, व्हाट इज द सेकंड वन? अभ्यास और साथ में प्रभु जी, डिटैचमेंट डिटैचमेंट एंड प्रैक्टिस। माता जी कवर्ड अप हिमांशु प्रभु। दिस इज द रियल अर्धांगिनी। एक पॉइंट प्रभु जी ने बोला, एक माता जी ने। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो 6.35 में भगवान बोलते हैं कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से मन नियंत्रित होगा। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है?
जो हमारी नवदा भक्ति है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये सब अंग भक्ति के जो हैं ये करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और स्पेशली अगर हम जपा की बात करें तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब करने के टाइम पे जब मन भागता है तो उसको फिर से वापस लेके आना है, फिर वो भागेगा, फिर इसको वापस लेके आना है। तो ये भी एक प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस करनी है भक्ति के अंगों की, स्पेशली नाम जप के दौरान हेयरिंग, श्रवण, कीर्तन, ये सब की प्रैक्टिस करते रहना है। और मन जब भागता है ड्यूरिंग चैंटिंग तो उसको वापस लेके आना, तो ये प्रैक्टिस हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ प्रैक्टिस करता है लेकिन उसमें डिटैचमेंट अभी नहीं आई, तो कितना लाभ होगा? एक्चुअली हो नहीं पाएगा। आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो भक्ति के अंग में, तो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल डिस्कस की थी जो भक्तों को बड़ी अच्छी भी लगी थी। वो कोई बताएगा कौन सी एग्जांपल है जिसमें हमने ये बताया था कि कोई व्यक्ति प्रैक्टिस तो बहुत कर रहा है लेकिन उस वो डिटैच नहीं है, तो वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाया। तो हमने एग्जांपल ली थी, अच्छी एग्जांपल थी, सबको अच्छा भी लगा था। हरे कृष्णा। प्रभु जी जी, वो जी। लंगर जो लगा हुआ है वो उससे लगा हुआ है और हम उससे बाहर नहीं पा रहे हैं, जो नाव की एग्जाम्पल डिस्कस हुई। थैंक यू सो मच माता जी। सुमुखी ललिता माता जी बता रहे हैं कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि नाव में बैठ गए और जोर जोर से चप्पू चला रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो जबरदस्त चल रही है। 16 माला की जगह 20 माला चल रही है, इधर से लेक्चर्स भी चल रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे सेवा भी दिन रात चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो चप्पू तो चल रहा है लेकिन वो लंगर तो निकाला ही नहीं, वो खूंटा नाक से निकाला ही नहीं। और सुबह देखा तो वहीं के वहीं है। तो भौतिक शक्तियां लेके अगर हम भक्ति करेंगे तो हम ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो कई बार हमें लगता है कि ठीक है प्रभु जी, ठीक है, इस भौतिक संसार है, अब थोड़ा तो देखना ही पड़ता है ना। अब भौतिक भौतिक जीव है तो करना ही पड़ता है, थोड़ा भोग भी चाहिए। तो ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान में हमें रखनी है कि अगर हम दोनों चीजें करना चाहेंगे तो प्रगति ज्यादा नहीं हो पाएगी। उस बंधे हुए लंगर के साथ, उस बंधे हुए खूंटे के साथ थोड़ी दूर तक जा सकते हैं, जब जितनी चेन लंबी है उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट भगवत गीता से सीखा। और प्रैक्टिस किसकी? प्रैक्टिस वही जो श्रील रूप गोस्वामी ने बताया, प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग, स्मरणम ऑफ कृष्णा एंड हाउ टू सर्व कृष्णा। और उसमें फिर अंग आ जाते हैं सारे भक्ति के। सो दोनों सेम चीजें हैं। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने मना शिक्षा से हमें क्या सिखाया, उसके बारे में कौन बोलेगा? तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या हमें बताते हैं, और इसी से फिर हम आज का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे जो हमें आगे चर्चा करनी है। रघुनाथ दास गोस्वामी हमें क्या गाइडेंस देते हैं मन को कंट्रोल करने की? और कोई भक्त? माता जी बोल चुके हैं। ओके जी, मोहिनी माता जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि सनातन गोस्वामी जो है वो बताते हैं मन शिक्षा से कि जो रिवर का रघुनाथ दास जैसे, गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ, कि रिवर का जो रास्ता है वो जैसे चेंज करना मुश्किल होता है, उतना ही भक्ति करना भी सेम उतना ही मुश्किल है। तो हमें मन को जो है वो शिक्षा देनी होगी उसके लिए। तो जैसे पेड़ के जो फल होते हैं उसका आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि जो जड़ जो है वो हमारा हृदय है, तो विचार जो है वो पत्ते और फूल हैं। तो जो अगर हम इसमें अच्छी खाद और अच्छा पानी डालेंगे तो हरा भरा निकलेगा। जैसे कि अच्छा पानी नहीं हुआ तो वो सूख जाएगा। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अहंकार जो है, तो इन सबको कम करने के लिए हमें उसमें खाद अच्छी डालनी होगी, साधना अच्छी करनी होगी। तो इसलिए मन को हमें शिष्य बनाना होगा और मन को ऐसे करके हमें उसको चैनलाइज करना होगा। जी जी, थैंक यू माता जी। तो बेसिकली मना शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोलते हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी ने अभी बोला पहले श्लोक में, कि जो व्यक्ति इन 6 वेगों पे कंट्रोल कर सकता है वो पूरे संसार में शिष्य बना सकता है। मतलब एक्चुअली वही प्रचार कर सकता है। प्रीचिंग वही व्यक्ति कर सकता है जिसने शुद्धता प्राप्त कर ली है ये वेगों को कंट्रोल करने के लिए। बाकी जो हम थोड़ा बहुत प्रचार कर रहे हैं वो तो बस एक सेवा के रूप में हो रहा है। प्रचार मीन्स किसी को आप भक्त बना दो, वो प्रचार होता है, वो सिर्फ शुद्धता से हो सकता है। बाकी जो प्रचार हम सर्वन लीडर्स और हम सब कर रहे हैं, ये एक्चुअली
इसको हम प्रचार बोल देते हैं, लेकिन ये हमारी साधना का पार्ट है। ये हमारे लिए जस्ट एक सेवा है। हम किसी को भक्त नहीं बना सकते। तो खैर, भगवान कई बार कुछ आउटपुट दे भी देते हैं, वो उनके अरेंजमेंट्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट बाय आवर एफर्ट्स, एक्चुअली इट इज़ मोस्टली बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। तो जैसे माता जी ने बताया कि मन जो है वो मन जड़ की तरह, पेड़ की जड़ की तरह है। पेड़ के जड़ में अगर अच्छी खाद जाएगी तो फल भी अच्छे पैदा होंगे। तो अगर मन में हमारे अच्छे विचार हैं, अनर्थ नहीं है, तो विचार अच्छे आएंगे। अगर मन में अनर्थ हैं तो माइंड में जो विचार आएंगे वो भी अच्छे नहीं आएंगे। तो मान लीजिए, अगर हमारे मन में किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या द्वेष आ रहा है, या अहंकार आ रहा है कि यार ये तो, मैं तो आई एम बेटर देन दिस डिवोटी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में वो अनर्थ है जो हमें इस तरह के विचार दे रहे हैं। तो खैर, इसी से हमारा रिलेटेड आगे का टॉपिक है। तो अगले करीब करीब 10-15 मिनट मैं चर्चा करूंगा। थोड़ा सा डिस्कशन टेक्निकल रहेगी, और मैं ये कन्फेस करता हूँ कि ये थोड़ा सा जो भी मैं चर्चा करने वाला हूँ ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है। और मैं ये नहीं क्लेम करता हूँ कि पूरा 100% मुझे भी इसकी क्लैरिटी है। जितना समय मुझे मिला, जितना मैं हमारे आचार्यों की पुस्तकों से और ये सब मैं देख पाया, तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पाया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आइडियली अच्छा होता कि मैं किसी सीनियर भक्त से बात करता, अपनी अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई कराता, बट क्षमा कीजिए, मैं वो समय नहीं निकाल पाया। लेकिन हाँ, ये हमारे आचार्यगण की किताबों से ही है जो मैं बोलने वाला हूँ। तो इट इज़ ऑथेंटिक नॉलेज ओनली। और कहीं पे आपको करेक्शन का स्कोप लगेगा, अगर आप किसी भक्त को लगे कि ये थोड़ा सा आप सही नहीं बता रहे हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू करेक्ट मी। और नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं इस सारा जो भी हम चर्चा करने वाले हैं अभी 10-15 मिनट, इसको किसी न किसी भक्त से मैं दोबारा से वेरीफाई करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये मैंने भी खुद भी पहली बार ही मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा मैंने, आप सब भक्तों की कृपा से, क्योंकि आपको बताना था। तो थोड़ा सा टेक्निकल हमें समझना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए, ये ज़रूरी है समझना। इससे हमारे जप में इम्प्रूवमेंट आएगी। इससे द वे वी थिंक अबाउट अवर जपा एंड अवर अनर्था, इट विल रियली हेल्प अस। तो देखिए, हमारे 3 शरीर हैं। एक हमारा, एक हम तो खुद हैं, आत्मा। आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर की कवरिंग है, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये ग्रॉस बॉडी जो है, ये भौतिक जो शरीर है पंचभूत का, इसकी कवरिंग है। तो ये 3 तरह के हमारे बॉडीज हैं, स्पिरिचुअल, उसके बाद में सटल और ग्रॉस। अब इसमें से जो हमारी ग्रॉस बॉडी है पंचभूत की बनी हुई, वो तो हमें साफ दिख रही है सामने, हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ग्रॉस बॉडी को समझना तो बहुत आसान है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम देख नहीं सकते। राइट? तो हम सूक्ष्म शरीर शरीर जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। तो मन किसी ने देखा नहीं, बुद्धि किसी ने देखी नहीं, अहंकार किसी ने देखा नहीं। तो क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा इसकी वर्किंग ज्यादा टेक्निकल हो जाती है। लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही इस संसार को देखती है। तो ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा समझें कि सूक्ष्म शरीर कैसे काम करता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सूक्ष्म शरीर, जस्ट 1 सेकेंड। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो
तो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि मन बुद्धि अहंकार तीनों अलग अलग चीजें हैं और इन तीनों के साथ सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, ये तीन अलग अलग पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर मान लीजिए हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मन है, बुद्धि है और अहंकार है, तो ये तीन अलग अलग जो है, इन तीनों को मिक्स कर दीजिए। इनको मिक्स करके जो मिक्सचर बनेगा ना, वो सूक्ष्म शरीर है। लेकिन हम मन को अलग बोलते हैं, बुद्धि को अलग से हम कॉल आउट करते हैं, अहंकार को अलग से बोलते हैं, क्योंकि उसके हमारे सूक्ष्म शरीर की क्रिया के हिसाब से, तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है उसके गुणों के हिसाब से हमारे सूक्ष्म शरीर में, फॉर एग्जाम्पल, हमारा सूक्ष्म शरीर जो है उसमें इंटेलिजेंस है, उसमें कैपेसिटी है सोचने की, डिसीजन मेकिंग की। ये उसका एक गुण है, ये उसका एक फंक्शन है, और ये इतना प्रोमिनेंट फंक्शन है कि उसको अलग से नाम दे दिया, इंटेलिजेंस। इसी तरह से मन जो है, हमारे सूक्ष्म शरीर में ये कैपेबिलिटी है कि वो, मन मतलब थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, सोचना, फील करना, ये ये करेक्टरिस्टिक्स हैं मन के। ये एक्चुअली सूक्ष्म शरीर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये गुण हैं, लेकिन ये इतना प्रोमिनेंट गुण है कि इसको अलग से हमने नाम दे दिया मन। इसी तरह से अहंकार, कि मैं हूं कौन, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, ये सूक्ष्म शरीर का एक गुण है कि जो आइडेंटिफाई करता है आत्मा को या तो शरीर के साथ या मन के साथ या बुद्धि के साथ। तो ये गुण है सूक्ष्म शरीर का, ये इतना प्रोमिनेंट गुण है कि इसको नाम दे दिया अहंकार। तो टेक्निकली समझने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मन बुद्धि अहंकार कोई ऐसे अलग अलग एलिमेंट नहीं है सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर अपने आप में कंप्लीट शरीर है जिसमें ये तीन गुण हैं एक्चुअली, और तीनों गुण इतने प्रोमिनेंट है कि उनको मन बुद्धि और अहंकार का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये तो एक जस्ट टेक्निकली समझने के लिए है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मन कैसे काम करता है। जब हम अपने इस भौतिक आंखों से, शरीर से, फॉर एग्जाम्पल भौतिक आंखों से हमने कुछ देखा, तो देखने के बाद में हमारे माइंड में एक इमेज बनती है और हमारे मन में कुछ विचार आता है। उस विचार को बोलते हैं वृत्ति। जो थॉट होता है, थॉट को संस्कृत में बोलते हैं वृत्ति। अब वो जो विचार है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन देखने के बाद में मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे इसको खाना है, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस सब डिसाइड करेगी। डिसीजन मेकिंग कौन लेता है? इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस मेरी उस समय ये डिसाइड करेगी, ये बोलेगी कि नहीं भाई, तुम्हें मीठा खाने से डायबिटीज हो सकती है, तुम्हें समस्या हो सकती है, मत खाओ। तो अगर हम इंटेलिजेंस की बात को मान लेते हैं, तो वो जो थॉट हमारे मन में आया था वो वहीं पे थॉट खत्म हो गया। लेकिन अगर हमने अपनी बुद्धि की बात को नहीं माना, या हमारी बुद्धि मन के आगे वीक पड़ गई, तो ये जो थॉट है, हम एक्शन, थॉट के बाद फिर हम एक्शन ले लेते हैं। तो एक्शन लेने के बाद में जब बार बार मैं कोई चीज देखी मैंने और जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं बार बार कर रहा हूं अपनी बुद्धि की बात को ना मान के, तो ये जो वृत्ति है ये संस्कार का रूप ले लेती है। तो संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। थॉट्स के बाद में जैसे एक्शंस हम लेते हैं, एक्शन के बाद में हैबिट्स होते हैं, हैबिट्स के बाद करेक्टर होता है। राइट, ये हमने सुना हुआ है भौतिक संसार में कि फ्रॉम थॉट, फर्स्ट थॉट्स कम, देन थॉट्स के बाद में एक्शन आता है, एक्शन के बाद में सबसे पहले तो खैर डिजायर भी होती है, वी विल कम टू दैट लेटर ऑन। पर थॉट के बाद एक्शन, एक्शन के बाद हैबिट, हैबिट के बाद में करेक्टर बनता है। तो इसी तरह से जो बताया गया शास्त्रों में कि जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो वृत्ति कहते हैं उसको। वृत्ति के बाद में संस्कार बनते हैं। संस्कार के बाद में जब वो संस्कार बार बार बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, जन्मों जन्मों से जब हम उस एक्शन को रिपीट करते हैं, तो वो वासना बन जाती है। वो जो वासना है वो एक बहुत थिक लेयर है वासनाओं की जो हमारे हृदय में है। और वो सभी वासनाएं जो लाखों लाखों जन्मों से हमारे
स्टोर हुई, उसको वो जो वासना स्टोर होती है सूक्ष्म शरीर में, स्टोरेज होती है ना, जैसे हार्डवेयर या कंप्यूटर में स्टोरेज है, मेमोरी है, इसी तरह से हमारे सूक्ष्म शरीर की एक मेमोरी है। वो मेमोरी को बोलते हैं चित्त। आपने सुना होगा चेतो दर्पण मार्जनम। चैतन्य महाप्रभु जब चेतो दर्पण मार्जन में चित्त की बात कर रहे हैं तो वो यही बात कर रहे हैं कि चित्त में संस्कार और वासनाएं चित्त में होती हैं, विचार मन में होते हैं। ठीक है, तो मन जो है, मन में विचार आते हैं और विचार संस्कार और वासनाओं का रूप लेके अगर हम उस एक्शन लेते हैं तो चित्त मतलब हमारी परमानेंट मेमोरी एक तरह से उसमें स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा दूसरा तरीका क्या है कि क्योंकि मेरे मन में ऑलरेडी चित्त में इतनी वासनाएं हैं पुराने जन्मों की, तो वो वासनाएं जो हैं वो जैसे ही हम कुछ चीज देखते हैं तो वो इच्छा पैदा करती हैं, डिजायर पैदा करती हैं। जैसे गुलाब जामुन देखा, पिछले जन्मों से पिछले संस्कारों की वजह से इतना मीठा खाने की आदत है कि उस गुलाब जामुन को देख के ऐसा लग रहा कि बस इसको मैं खा लूं। तो चित्त में जो हमारे संस्कार और वासनाएं हैं उससे हमारे विचार पैदा होते हैं। तो विचार दो तरह से पैदा होते हैं। एक तो विचार पैदा होता है आपके चित्त में जो पुराने जन्मों के संस्कार और वासनाएं हैं, वो विचारों के रूप में आपके मन की ऊपर की सतह पे आते हैं। मन में जो विचार आते हैं वो सिम्टम है, जो चित्त में पड़ा हुआ है उसका जो सिम्टम है। जैसे कुछ जला होता है तो खुशबू आती है, या कुछ बना रहे हैं खुशबू आती है, तो विचार मन के सिर्फ एक खुशबू की भांति हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो द रियल थिंग इज, जो चित्त में वासनाएं हैं या संस्कार हैं। तो विचार दो तरह से आते हैं, या तो जो चित्त में वासना है वो विचार पैदा करती है, या फिर हमने कुछ देखा, नई चीज देखी, तो वो नई चीज को हमने संस्कार बना लिया, उसको वासना में कन्वर्ट कर दिया। हमें कुछ गलत काम, आज तक हमने कोई गलत काम नहीं किया था, मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति के प्रति कुछ गलत नहीं किया था आज तक, लेकिन आज मैंने पहली बार कुछ गलत करने का विचार कर रहा हूं, और मैंने बुद्धि ने रोका लेकिन मैंने बुद्धि की बात नहीं मानी, वो संस्कार बन गया, अब उसको बार बार मैं कर रहा हूं, वो वासना बन गई, अब वो मेरे चित्त में बैठ गई। अब अगली बार वो मेरा एक सेकंड नेचर बन जाएगी, डिफॉल्ट एक्शन बन जाएगा मेरा। जैसे ही मान लीजिए मैं कुछ देखूंगा तो मेरा जो चित्त और वासनाएं हैं वो मुझे उस एक्ट करने के लिए मजबूर करेंगे। ठीक है जी, समझ आया कुछ या ज्यादा हो गया? आई थिंक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। तो बेसिकली वो मन के जो हम देखते हैं, जो विचार हैं, उस पे एक्ट करते हैं, हैबिट बनता है, करेक्टर बनता है, वो चित्त में एक मेमोरी होती है हमारे सूक्ष्म शरीर में, चित्त में वो सारी वासनाएं और संस्कार स्टोर हो जाते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपने कोई स्वप्न देखा, ठीक है। अब आपने कोई कुछ इस भौतिक आंखों से तो कुछ नहीं देखा था, आपने स्वप्न देखा, और स्वप्न में ही आपने कुछ, आपके मन में गलत विचार आया कि मैं इस व्यक्ति को मारूं। तो स्वप्न में आपके ऐसा विचार आया और शायद आपने मारा भी उस व्यक्ति को। तो अब आपने तो कुछ किया नहीं, और स्वप्न हमारे हाथ में तो होता नहीं है। स्वप्न तो कोई रात को सोने के टाइम पे सोच के थोड़ा ना सोते हैं कि आज मैं ये स्वप्न लूंगा। वो स्वप्न कहाँ से आते हैं? वो हमारे जो संस्कार और वासनाएं हमारे चित्त में बैठी हुई हैं, वहां से वो जो महक आ रही है, बदबू आ रही है, वो हमारे ड्रीम में वो चीजें आती हैं। एक भक्त थे, बहुत सीनियर भक्त थे, उनसे जस्ट ऐसे ही मैं चर्चा कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि ही वॉज ऑल्सो कन्फेसिंग कि प्रभु जी सब कुछ ठीक चल रहा है, भक्ति बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन कई बार कुछ ऐसा अजीब सा स्वप्न आ जाता है कि समझ में नहीं आता कि कैसे ये पॉसिबल है, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं। तो आपने इस जन्म में कभी नहीं सोचा, लेकिन पिछले जन्मों में आपने सोचा होगा, तो वो वासना के रूप में आपके चित्त में बैठा हुआ है, तो वो आपके मन में विचार आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो जैसे मन बुद्धि अहंकार से शरीर बना होता है, उसमें ये फोर्थ एलिमेंट भी आप ऐड कर लीजिए, चित्त, जो एक मेमोरी है, एक स्टोर हाउस है, कमरे की तरह है जिसमें वासनाएं संस्कार बैठी हुई हैं,
ये भी सूक्ष्म शरीर का पार्ट होता है। ठीक है, अब चौथी चीज है हृदय। हृदय की जब बात करते हैं तो हृदय क्या है? हृदय ये वाला हृदय नहीं है हमारा हार्ट जो फिजिकल हृदय है, इसकी बात नहीं हो रही। जब हम कहते हैं कि मेरे हृदय में अनर्थ बहुत है, तो हृदय की क्या बात की जा रही है? वो हृदय की बात करिए जो सूक्ष्म शरीर में हृदय है। आपने सुना होगा भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं परमात्मा रूप में हृदय में, आपके हृदय में विराजमान हूं। तो आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में, द सिटिंग प्लेस ऑफ जीवात्मा एंड द सुपर सोल इज द हार्ट। तो हमारे हृदय में भगवान भी बैठते हैं और जीवात्मा भी हृदय में बैठती है। तो ये हृदय क्या है? ये हृदय भी उस सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। तो जनरली हम बोल देते हैं कि मन बुद्धि अहंकार से शरीर बना हुआ है, लेकिन उसमें और एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे चित्त, मेमोरी और हृदय। हृदय वो कंपोनेंट है जहां पे पूरे सूक्ष्म शरीर में, जहां पे जाकर आत्मा बैठती है, जहां पे भगवान भी विराजमान होते हैं, वो हृदय है, वो सिटिंग प्लेस, वो हृदय है जो कि सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। और ये जो चित्त है, ये चित्त भी हृदय में ही होता है। ये जो चित्त है, ये जो स्टोर हाउस है, इसका सिटिंग प्लेस भी हृदय है। तो अब आत्मा जब सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इस भौतिक संसार को देखने का प्रयास करती है, तो हम जनरली कहते हैं कि अपने मन की आंखों से देखना। एक्चुअली वो मन की आंखों से ना देखकर, वो अगर ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बताएं तो चित्त की आंखों से हम देखते हैं। हमारे चित्त में जो संस्कार और वासनाएं हैं, उसके माध्यम से आत्मा जब देखती है इस संसार को, तो फिर वो वैसा ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति बहुत भोगी है, तो वो क्या करेगा? उसने कई कई जन्मों में सिर्फ भोग दृष्टि से ही सबको देखा है। तो जैसे ही वो किसी स्त्री को देखेगा तो उसमें भोग की प्रवृत्ति आएगी। वो कहां से आ रही है? वो चित्त में बैठा हुआ है, वो पुराने संस्कार चित्त में है, तो देखने का नजरिया वैसा ही हो गया। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बिल्कुल नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जो हमेशा बिल्कुल उसने अपनी सोच बिल्कुल शुद्ध रखी है, वो जब किसी स्त्री को देखेगा तो वो उसमें माता का रूप देखेगा, मां को देखेगा, क्योंकि उसके चित्त में वैसे संस्कार है। दूसरा व्यक्ति जो है, उसके चित्त में अलग तरह के संस्कार है। तो ये संस्कार हमने इकट्ठे किए हैं अपनी चॉइसेस की वजह से। जैसे जैसे हम चॉइसेस लेते हैं इस भौतिक संसार में, हमारे पास चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम मिठाई की एग्जांपल ले रहे थे, आपने कुछ देखा, अब आपके पास चॉइस है, आप उसको भोग भी सकते हो और आप अपनी अपनी इंटेलिजेंस से उसको वहीं पे रोक भी सकते हो। तो अगर आपने भोग लिया, तो वो आपके संस्कार और वासनाएं बनना शुरू हो जाएंगे, और आपके चित्त में इतने स्ट्रॉन्ग संस्कार वासनाएं बन जाएंगी कि जब भी आप इस संसार को देखोगे तो वैसे ही विचार आएंगे आपके हृदय में, वैसे ही मन में विचार आएंगे। लेकिन अगर हमने अपने आप को वहीं पे रोक लिया, तो हमारे नए संस्कार नहीं बनेंगे। तो ये जो, अब आप सोचिए कि लाखों लाखों जन्मों से हमने कितने गलत संस्कार बनाए हैं, कितने गलत एक्शंस किए हैं, कितनी बार हमने भोग किया है, भोग की दृष्टि से देखा है दूसरों को। कहाँ हमने भगवान की सेवा के विषय में सोचा? हम तो सिर्फ इस संसार, इस पूरी प्रकृति को भोगना चाहते हैं, और हम वो एक्शंस में भी करते हैं। तो वो जब हम करते हैं तो वैसे संस्कार जन्मों जन्मों से, लाखों जन्मों से, करोड़ों जन्मों से वो संस्कार हमारे हृदय में, हमारे चित्त में पड़े हुए हैं। अब आप ये बताइए कि हमारी जैसी माला हम कर रहे हैं, तो इससे पहले मैं एक और पॉइंट पे आता हूं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई, तो अगर मैं इसको एनालॉजी देना चाहूं तो दूध है, तो दूध की एक फॉर्म है, लेकिन दूध को जब गाढ़ा कर दिया जाता है तो दूध गाढ़ा हो जाता है, उसको और गाढ़ा कर दो तो रबड़ी बन जाता है। इसी तरह से जो मन के विचार हैं, इट्स लाइक अ मिल्क, नॉर्मल विचार, लेकिन ये ही विचार जब
संस्कार में बदल जाते हैं और गाढ़े हो जाते हैं और गाढ़े हो जाते हैं, तो वो वासना में परिवर्तित हो जाता है। अब हमें जब चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम, तो चेतो दर्पण मार्जन, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इस चित्त के दर्पण का हमें मार्जन करना पड़ेगा। मतलब ये वासनाएं हटानी पड़ेंगी अपने चित्त से, तभी संसार को हम रियल तरीके से देख पाएंगे। तो वो कैसे करना है? तो जैसे कोई चीज होती है, मान लीजिए आपने कोई ड्रिंक बनाया, कोई लेमनेड बनाया आपने, अब उसमें आपने बहुत सारा मीठा डाल दिया। अब मीठा कम करने के ऑप्शन क्या है आपके पास? उसमें 4 गिलास और पानी मिला दो बिना मीठे के, वो डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन मीठा बहुत ज्यादा, 4 गिलास से काम नहीं बना। 10 गिलास पानी डाल दिया, डाइल्यूट नहीं हुआ। 20 गिलास पानी डाल दिया, पूरी बाल्टी भर दिया आपने, अब वो डाइल्यूट हो गया। तो इसी तरह से हमें अपने मन को, अपने चित्त को स्पिरिचुअल संस्कार और स्पिरिचुअल वासनाएं देनी पड़ेगी। जैसे हमें अभी करंटली हमें बहुत भोग करने की प्रवृत्ति होती है, वैसे ही हमारे मन में अगर ये स्पिरिचुअल संस्कार आए कि मुझे जप करना है, मुझे हियरिंग करनी है, मुझे कृष्ण के विषय में सोचना है, जब ये संस्कार स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे। तो पहली बार जब हमने जप किया तो ऊपर ऊपर से जप किया, तो हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, जप वॉज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद में हम प्रैक्टिस करते रहे, तो जब थोड़ा सा सुगम हो गया, तो अब ये संस्कार बन गया, ये स्पिरिचुअल संस्कार बन गया कि नहीं, मैं जप कर सकता हूं, मैं जप रोज करूंगा। फिर आपने और कमिटमेंट दी, दीक्षा भी ली, 16 माला की कमिटमेंट की, संस्कार बनना शुरू हो गया। अब आप 16 माला ना करो किसी दिन, वैसे तो चॉइस ही नहीं है कोई दीक्षा जिन्होंने ले ली स्पेशली उनके लिए, लेकिन अगर आप 16 माला ना करो तो आ- आप रह नहीं पाओगे। आप अगर रात को कई बार माला करते हो, पूरा दिन माला नहीं करी, तो आप नहीं रह पाओगे। इसका मतलब वो संस्कार बन चुका है। अब उन संस्कारों को हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वासना का रूप देना है कि मैं जप के बिना रह नहीं सकता, मैं क्वालिटी जप के बिना रह नहीं सकता। आज तो मैंने कृष्ण को अनुभव ही नहीं किया उनके नाम में, ये क्या हो गया, ये कैसा जप हुआ? एक दिन जब खराब हो गया, अगले दिन बहुत ज्यादा हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए कि कल जब अच्छा ही नहीं हुआ, अब 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे बाद जाके बैठूंगा, कल सुबह फिर प्रयास करूंगा। 24 घंटे मैं कितना मिस करूंगा कृष्णा को, आज तो मैं जब कर ही नहीं पाया। तो इसका मतलब यह है कि वो स्ट्रांग वासना का रूप ले रहा वो। आपने जब किया तो धीरे धीरे वो स्ट्रांग वासना हमारे चित्त में बैठ गई। तो पुराने संस्कार और अब ये नई जो स्पिरिचुअल संस्कार है, ये पुराने संस्कारों को डाइल्यूट करते जाएंगे। तो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, इन शॉर्ट हमें कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करनी है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सोचना है। और सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, एक्चुअली क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तो क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी से वासनाएं बनेंगी। जो जो डीप रूटेड हमारे संस्कार हैं, उसको जो गलत संस्कार है, गलत वासनाएं हैं, वो डाइल्यूट तब होंगी जब हम बहुत अ, गहराई से जाकर हम ये भक्ति के अंगों को करेंगे। ऊपर ऊपर से करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जोर से हथौड़ा मारना पड़ेगा उस चित्त के वासनाओं में, संस्कार में, ताकि वो शेक हो जाए। तो इस तरह से जब हम स्पिरिचुअल संस्कार को और ऐड करेंगे, तो फिर वो वासनाएं डिल्यूट होनी शुरू हो जाएंगी, और धीरे 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 हमारा इस भौतिक संसार को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। आज की डेट में इस भौतिक संसार को हम भोग दृष्टि से देखते हैं कि मैं कैसे भोग कर पाऊं इस भौतिक प्रकृति का। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तो वो वासनाएं डिल्यूट होंगी, तो यही संसार हमें हर जगह भगवान की प्रेजेंस फील होगी, जैसे प्रभुपाद जी को होती थी। और हर जगह हम भगवान से, कृष्ण से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये है जो थोड़ा बहुत मैं बताना चाहता था। आई थिंक समय हो गया है, और मैं चाहूंगा आप सब भक्तों से भी सुनना। तो क्विकली मैं 2 मिनट में समराइज कर देता हूँ। आई थिंक बेटर होगा आप समराइज करें। अ, अगर कुछ रह गया तो कुछ प्रश्न उत्तर कुछ होगा, तो उस माध्यम से हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्षमा करना अगर मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, क्योंकि मेरी बुद्धि लिमिटेड है, लेकिन जो भी जितना भी समझा पाया, समझ पाया, वो यही है।
और एक पॉइंट और रह गया, अनर्थ। जब हम कहते हैं हमारे हृदय में बहुत अनर्थ बैठे हुए हैं, तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि हमारे हृदय में जो हमारा चित्त है और उसमें जो बहुत सारी वासनाएं हैं, वो वासनाएं अनर्थों को जन्म देती हैं। वो वासनाएं अनर्थों को जन्म देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी डिवोटी को देखा कि ये बड़ा प्रगति कर रहा है। अब मेरे मेरे को ईर्ष्या करने की आदत है पिछले कई जन्मों से। जैसे ही उस व्यक्ति को प्रगति करते हुए मैं देखूंगा, मेरे में वो भाव उत्पन्न होगा कि आई एम नॉट लाइकिंग इट, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, ये भक्त इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, मेरे से ज्यादा कैसे बढ़ रहा है। तो वो अनर्थ है। तो चित्त जो है, चित्त अपना काम किया, चित्त में वो पुराने वासनाएं हैं, विचार हैं, और जैसे ही माइंड ने बाहर किसी को देखा तो इसको मिला के वो अनर्थ पैदा हो रहे हैं। तो अनर्थ इज लाइक द स्मेल, द बैड ओडर, द बैड स्मेल ऑफ समथिंग दैट्स बर्निंग इन अवर हार्ट। हमारा हृदय में वो, चित्त में वो गलत विचार जल रहे हैं और अनर्थों के रूप में ऊपर आ रहे हैं, और फिर वही अनर्थ हमारे मन पे विचारों के रूप में बाहर आ रहे हैं, और फिर विचार एक्शन के रूप में कई बार कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पेशेंस के लिए। नाउ इट्स ओवर टू यू। आप सब भक्त आज का जो भी है इस पे थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ वो भी कीजिए। कहीं पे कुछ त्रुटि रहेगी समझाने में, प्लीज़ उसको करेक्ट कीजिए। और जो भी आप बोलना चाहें प्लीज़ उसको आप बोलने का प्रयास कीजिए। और अगर कुछ नहीं समझ में है तब भी आप बोल दीजिए कि नहीं समझ में है, तो और प्रयास करेंगे फिर अगली बार इसको समझाने का। तो मैं पर्सनली इसको कैसे देखता हूँ कि अ, जो बॉटम लाइन जो मुझे समझ में आया वो ये है कि इतने लाखों करोड़ों जन्मों से हमारे चित्त में इतनी वासनाएं और संस्कार इतने स्ट्रांग भरे हुए हैं। इस छोटी सी लाइफ में हम कैसे कर पाएंगे, कैसे उसको इतना डिल्यूट कर पाएंगे अपनी भक्ति से कि वो हमारा चित्त शुद्ध हो जाए? ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि लाखों जन्मों में जो आपने काम किया है वो आप एक लाइफ में, छोटी सी लाइफ में 10 साल, 15 साल, 20 साल में कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे मर्सी की वैल्यू समझ में आती है। ये दामोदर महीना भी है कि अपना एफर्ट तो बेस्ट लगाना ही लगाना है, लेकिन ये भी समझना है कि राधा रानी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। वी नीड लॉट ऑफ मर्सी। हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपनी किताब में लिखते हैं लिविंग नेम्स में कि वी नीड टन्स एंड टन्स ऑफ मर्सी। कई बार हमें मर्सी मिल जाती है, बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है मर्सी मिली, लेकिन वी नीड टन्स एंड टन्स ऑफ मर्सी, क्योंकि वासनाएं भी तो लाखों लाखों जन्मों की बैठी हुई हैं हृदय में। तो बहुत मर्सी चाहिए, बहुत एफर्ट चाहिए। एट द सेम टाइम आई वुड से कि हाँ, कभी कभी चिंतन मनन करते हैं तो परेशानी हो जाती है कि कैसे होगा ये, क्या हम कर पाएंगे? तो एक चीज याद रखनी है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान कृष्ण का जो नाम है, ये जो होली नेम है, स्वयं भगवान स्वयं है। इसमें इतनी शक्ति है कि लाखों क्या करोड़ों जन्मों के भी वासनाएं एक झटके में भगवान हमें शुद्ध कर सकते हैं। तो बस हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। भगवान जैसे ही हमसे प्रसन्न हुए तो भगवान हमारे चित्त को शुद्ध कर देंगे। जहां कृष्ण आ गए वहां पे फिर माया नहीं टिक पाएगी। तो इस होप के साथ हरि नाम लेते रहेंगे, राधा रानी की कृपा और भक्तों की कृपा के आस में नाम जप करते रहेंगे, और डेफिनेटली जितने मर्जी पहाड़ जितने अनर्थ हों, लेकिन इस नाम जप से वो अनर्थ चले जाएंगे। यस दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर सेशन और बहुत टेक्निकल था। बट अगर डीपली सोचा जाए तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें बता देगा कि हमारा असली दुश्मन छुपा कहाँ हुआ है। हम बहुत जगह ढूंढते हैं, बहुत सारा माइंड स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, बट एक्चुअली कहाँ रूट कॉज है, वो रूट कॉज आज हमने समझने का प्रयास किया। आई थिंक बार बार इसको समझेंगे नोट्स को तो शायद और अच्छे से बैठ जाएगा चित्त में। प्रभु जी, इधर मेरा एक डाउट है, थोड़ा सा मैं शायद समझ नहीं पाई उसे। आपने बोला है कि हमारा डेफिनेटली जो हमारा ग्रॉस हार्ट है वो तो अलग ही है, दैट इज पेरिशेबल। पर जब हम मन की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि हमारे सटल बॉडी में भी एक हार्ट होता है, तो इज इट डिफरेंट फ्रॉम मन? यस यस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मन माता जी। मन
अलग है, हृदय अलग है, चित्त अलग है, बुद्धि अलग है, और ईगो अलग है। ये सारे कंपोनेंट्स सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। तो मन जो है, मन थिंकिंग करता है, फीलिंग करता है, विलिंग करता है। तो मन इज अ वेरी टॉप लेयर बेसिकली। आप मान लीजिए जो लेक है, रिवर है, उसकी टॉप लेयर जो है मन है, जिसमें थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग होती है। जो हृदय है, हृदय इज अ प्लेस, इज अ सिटिंग प्लेस फॉर सोल, परमात्मा एंड दी एंड चित्त। तो ये अलग है, अलग है मतलब इट्स अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ अ सूक्ष्म शरीर। ओके, तो जो भी हमारे संस्कार बन रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा मन कर रहा है ये करने का, तो मन बेसिकली हमारा वो हार्ट नहीं होता है। मन इज आर सटल बॉडी का जो मन है, जहाँ पे हम थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग कर रहे हैं। तो वो जो हमारा डिजायर इज द रूट, डिजायर से जो थॉट्स बन रहे हैं हमारे, वो मन से बन रहे हैं। राइट। और वो ओके। डिजायर कहाँ से आई? वो वासना से आई, क्योंकि चित्त में वासना थी। हाँ, वो और पूर्व वासना, संस्कारों से आई हमारे। वो, हाँ, तो वो डिजायर वहां से पैदा हो रही है, और वो हमारे थॉट्स जनरेट हो रहे हैं माइंड में। जी। ओके, ठीक है प्रभु जी, रिवाइज देम फर्दर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहता है, या किसी का मन में कुछ प्रश्न हो? प्रभु जी, जस्ट अ मोमेंट। तो आपने कहा कि इट इज अ जी सिटिंग प्लेस फॉर सोल, सुपर सोल एंड चित ऑल्सो। सो दैट मीन्स जी पहला जो स्टार्ट हो रहा है हमारा कोई भी डिजायर, वो स्टार्ट तो इसी से हो रहा है, हार्ट से ही हो रहा है। क्योंकि चित इज इन हार्ट। इन हार्ट मतलब ऐसा नॉट कैटेगोरिकली, बट इट इज देयर विद आवर हार्ट। तो स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है, फिर वो मन पे आ रहा है, और फिर उधर दोनों चीजें माता बुद्धि जी। का फंक्शन लग रहा है। पुराने, हाँ, तो जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी वासनाएं हैं, वो भी ट्रिगर करती हैं हमारे थॉट्स को, और नए संस्कार भी बनते हैं। कुछ नया देखा तो वो भी फिर संस्कार और वासना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनपुट जो है वो बाहर से भी आ रही है, भौतिक संसार से, और इधर वासनाएं भी जनरेट कर रही हैं। ओके, हमारे सेंसेस से आ रही हैं, जो नॉलेज एक्वायरिंग हाँ, सेंसेस हैं, उससे भी राइट। इनपुट्स मिल रहे हैं, प्लस हमारे प्रीवियस जो कार्मिक रिएक्शंस हैं। राइट, राइट। थैंक यू। जी, अक्रूर प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? दंडोत प्रभु जी, हाँ। काफी कॉम्प्लेक्स इशू है, आपने इसे सरल करने का प्रयास किया। तो ये प्रभु जी, जब हम ये कहते हैं कि कृष्ण नाम लेने से, जाप करने से हमारे हृदय का मार्जिन होता है, तो उसका मकसद यही है, मतलब यही है कि मार्जिन मीन्स ये संस्कार, विकार, अनर्थ जो हैं इकट्ठे हुए हुए हैं जन्म जन्मांतर के, वो दूर होते हैं। हाँ, चित्त की शुद्धि होती है, उसको हम, चित्त की शुद्धि होती है बेसिकली जब हम हरि नाम लेते हैं। तो चित्त में जो वासनाएं, संस्कार सब बैठी हुई हैं, वो डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती हैं। और चित्त क्योंकि उसका सिटिंग प्लेस हृदय है, तो हम ये भी बोल देते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तो ऑलमोस्ट सिनोनिमस ही हो जाता है। ये तो हम टेक्निकली आज समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको हम अलग अलग रख रहे हैं। बोलने की भाषा में हम ये भी बोल देते हैं कि हृदय हम शुद्ध, हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। एक्चुअल में मार्जिन हो रहा है। टेक्निकली वो चित्त शुद्ध हो रहा होता है, हाँ लेकिन जी। बोलने की भाषा में हम ये भी बोल देते हैं कि हृदय शुद्ध हो रहा है। वो भी ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त की शुद्धि। तो वो चित्त बेसिकली, टेक्निकली वो चित्त ही शुद्ध हो रहा है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू। यस, सोना माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो सटल बॉडी में दैट मीन्स परमात्मा रहते हैं हमारी सटल बॉडी में, प्रभु जी, ये मेरा डाउट था हाँ वैसे हाँ, तो। बिल्कुल। सूक्ष्म शरीर जो है ना, सूक्ष्म शरीर में देखिए, जो सोल है, सोल सोल जो है वो सूक्ष्म शरीर में बैठती है, राइट। उसमें और परमात्मा भी जीव के साथ बैठते हैं। तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि
जैसे वृक्ष पे दो पक्षी होते हैं और एक जीवात्मा है, एक सुपर सोल है, तो वो वृक्ष पे बैठे हुए हैं, वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर में जो हृदय है वहां पे जीवात्मा जो सोल है और साथ में परमात्मा भी वहां पे बैठे होते हैं। तो जब सटल बॉडी में सिर्फ कृष्णा और कृष्णा की सेवा के बारे में ही हम अगर सोचेंगे, मतलब चित्त सटल बॉडी का पार्ट है चित्त, तो अगर चित्त में इतने डीप रूटेड संस्कार सिर्फ कृष्णा के ही होंगे, देन वी विल गो टू गोलोक, मतलब तब एक तरह से प्योर हो जाएंगे हम, ये कह जी, सकते हैं। मतलब हमें बहुत डीप लेवल तक लेके जाना पड़ेगा अपने साधना को, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि मेरे में तो काम क्रोध चला गया, लेकिन वो वापस घूम के आता है। क्रोध पे आपने कंट्रोल किया, वो फिर वापस आएगा, फिर आपको लगेगा कि अब ठीक हो गया, फिर वापस आएगा। क्यों बार बार वापस आ रहा है? क्योंकि वो डीप रूटेड है बहुत ज्यादा वासनाओं के रूप में। उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ने के लिए हमें इन शॉर्ट बहुत ज्यादा डीप होकर भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, तब जाके वो संस्कार जड़ से उखड़ेंगे, तब परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे इन अनर्थों से, ये जो वेग है इनसे। इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट। और प्रभु जी एक और रियलाइजेशन शेयर करनी थी। लास्ट वीक से प्रभु जी टॉलरेंस पे वर्क किया है, भुवन प्रभु जी ने भी एग्जांपल दिया था पृथु महाराज जी का, और आपने भी एक लाइन बोली थी कि कैसे टॉलरेंस आएगा, तो उसका एक लाइन में आपने आंसर दिया था कि जब हम ये सोचेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो कृष्णा की कृपा से ही हो रहा है, कृष्णा ही इज़ द कंट्रोलर और वो बेस्ट ही हो रहा है मेरे लिए, कृष्णा की डायरेक्शन में ही हो रहा है सब कुछ, तो वो बेस्ट ही है। तो प्रभु जी मैंने वॉश बेसिन के सामने ना एक नोट लगा दिया था छोटा सा कि काउंट योर ब्लेसिंग दिन, मतलब हर 2 घंटे में काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि प्रभु जी थोड़ा सा ये डीप रूटेड संस्कार था नेगेटिव थिंकिंग वाला, इसलिए सेल्फ एस्टीम भी बहुत बार लो होता था और गुस्सा भी बहुत आता था बच्चों पे एंड ऑल। तो प्रभु जी उस चीज़ को मैंने दिन में 12 बार 20 बार बोला है, और सीरियसली लास्ट वीक से बहुत इम्प्रूवमेंट आया है उस चीज़ में। सो मुझे लगता है कि जो डीप रूटेड संस्कार आपको दुखी कर रहे हैं उसको कहीं नोट लगा के उसको बार बार जैसे कभी तो हम अच्छा सोच सुनते हैं तो वो फिर 2 दिन तक तो रहता है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो मैंने एक लेक्चर में ये भी सुना था कि जैसे हम मोबाइल को बार बार चार्ज करते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ किया हमने मोबाइल को तो वो ज़्यादा बार हमें चार्ज करना पड़ता है, तो वैसे ही अगर हमारे मन में नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें ज़्यादा उसको पॉजिटिविटी देनी ही पड़ेगी, ज़्यादा बार चार्ज करना ही पड़ेगा। तो वो जो आपकी हिट लाइन थी वो मैंने लिख दी थी और वो बार बार बोला है। अदरवाइज जनरली हम मोटिवेशनल कोई स्पीकर से हम सुने तो यही बोलते हैं आप अफर्मेशंस बोलो सुबह शाम सोने से पहले, वो सब मैंने ट्राई किया था बट उससे असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो इतना गंदा डीप रूटेड संस्कार था कि वो हर 2 घंटे में मुझे बोलना पड़ा। देन नाउ इन द फर्स्ट लाइफ में पहली बार मुझे उसका रिजल्ट दिखा, क्योंकि मैंने वो हर 2 घंटे में लाइन बोली कि जो भी हो रहा है वो कृष्णा की मर्सी के अकॉर्डिंग हो रहा है और कृष्णा ही ये चाहते हैं और उसमें कुछ अच्छा है, तो मुझे अपने आप ही उस चीज़ों में सब चीज़ों में अच्छा दिखने लग भी जाता था। तो मैं वही बोलती थी और उससे मुझे रिजल्ट तो मिला, और मैंने संकल्प भी इस बार यही लिया था, दीप्ति माता जी ने बोला था एक संकल्प लिखो, तो वो हमने एक एक्सेल शीट में लिखा था, तो मेरा संकल्प भी यही था टू सी गुड थिंग्स इन एवरीथिंग। तो वो थोड़ा सा सही लग रहा है कार्तिक मास से जब से स्टार्ट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हाँ, अच्छा लगता है ये सुनना कि भक्त प्रगति कर रहे हैं। दिस इज द प्रूफ कि ये जो हमारी साधना भक्ति है ये इट रियली वर्क्स। और जैसे मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो मेंटल लेवल पे चीज़ों को डील करने का प्रयास करते हैं, थॉट लेवल पे, लेकिन अगर हमें संस्कार और वासना के लेवल पे डीप रूटेड उसको किल करना है तो वो भक्ति से ही हो सकता है। मोटिवेशन वीडियो सुन के हम 2-3 दिन थोड़ा ठीक रहेंगे लेकिन वो कभी जाएगा नहीं। अगर हम रियली में हम चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध होना, तो फिर हमने ये साधना भक्ति ही लेनी पड़ेगी। और एक और तरीका है, जैसे ये तो बहुत अच्छा नोट्स बना के लिखना, जपा के टाइम पे भी हमें बहुत प्रार्थना करनी चाहिए। तो अपना जपा का राउंड शुरू करने से पहले जो आपकी समस्या है उसको आप भगवान से गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर लो। और जब आप रोज प्रार्थना करते हो ना तो डेफिनेटली, मान लीजिए हमें क्रोध बड़ा आता है, तो रोज मैं भगवान को अगर प्रार्थना करूंगा कि कृष्णा मेरे को क्रोध बड़ा आता है, प्लीज कृपा करके मेरे पे कृपा करो, आई एम वेरी फीलिंग वेरी हेल्पलेस, प्लीज आप कृपा कीजिए। तो रोज अगर हर राउंड से पहले अगर आप मान लीजिए आप ये कर रहे हैं तो बहुत उससे लाभ मिलता है।
भगवान प्रार्थना से स्वीकार करते हैं। और यस, सो थैंक यू टू माता जी, अच्छा लगा प्रगति सुन के। और कोई भक्त कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं बस एक छोटी सी, मेरे को डाउट रहता था जो आज काफी हद तक क्लियर हुआ है आपने जो बताया, कि मैं स्वप्न को लेकर बड़ा परेशान रहती थी कि मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं और मुझे ये सपने क्यों आ रहे हैं। तो इसका जवाब आज तक मुझे कहीं मिला ही नहीं प्रभु जी। और आज जब समझ में आया कि जो वासना और जो इनकी जो खुशबू है संस्कारों की, कहीं ना कहीं वो हमें उन सपनों तक लेके जाती है। बट प्रभु जी, फिर इसका सॉल्यूशन भी फिर यही है कि हम अपने आप को सरेंडर कर दे टोटली कृष्णा को, तो वो चीजें बंद हो जाती हैं। यही है माता जी। देखिए, हल तो वही रहेगा परमानेंट जो पहले भी था, हल चेंज कभी भी नहीं होगा। हल तो यही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य। हम प्रॉब्लम को, हम सिर्फ ये सब टेक्निकल ये सब डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें हमारी समस्या की गहराई का पता चले, ताकि हम हृदय से पुकार पाए राधा रानी को। अरे ये तो बड़ी समस्या है, ये मेरे को तो पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी समस्या है। तो जब व्यक्ति को पता लगता है कि मेरी समस्या बहुत बड़ी आ रही है, तो लाखों लाखों करोड़ों जन्मों के वासनाएं हृदय में बसी हुई हैं, ये कैसे मैं दूर करूंगा अपनी माला जब से, तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम शेल्टर लेंगे, भगवान के नाम की शेल्टर लेंगे, राधा रानी की शेल्टर लेंगे, तो हम अच्छे से जप कर पाएंगे। तो सोल्यूशन तो वही है। ठीक है, लास्ट कोई भक्त 1-2 मिनट कुछ कहना चाहता है? अदरवाइज वी विल क्लोज। जी श्यामप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। आपने एग्जाम्पल दिया है ड्रिंक का, कि एक ड्रिंक बनाते हुए उसमें बहुत मीठा डल गया है, और उस मीठे को ठीक करने के लिए हमें पानी डाला जाता है, तब वो ठीक होता है। तो जो आपने बताया, हमें भी जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारे अ, पुराने जो हमारे अनर्थ हैं, वो हम स्पिरिचुअल भक्ति द्वारा ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। स्पिरिचुअल भक्ति खाली जपा से है या कुछ और भी है, नवदा भक्ति से है? सब कुछ माता जी। हमें बहुत अच्छे से ध्यान से हमें शिला प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए, उसमें से नोट्स बनाने चाहिए, अपनी कॉपी पे लिखना चाहिए। हमें हेयरिंग करनी चाहिए, हेयरिंग में हमें प्रभुपाद जी को तो ज़रूर सुनना ही चाहिए, साथ में अपने गुरु महाराज को सुनना चाहिए, फिर किसी और को सुनना चाहिए। तो उसमें से भी पॉइंट्स नोट करने चाहिए कॉपी में, उस पॉइंट्स को रिवाइज करना चाहिए। सेवा करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए जप ही कर, हमारी वो स्थिति नहीं कि अब हम बस बैठ के जप ही करते रहें। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठ के सिर्फ जप ही कर रहा है, रोज 64 माला कर रहा है, लेकिन उसका वो स्तर नहीं है, एक्चुअली वो उस स्तर पे है नहीं, तो उसमें अहंकार आ जाएगा, वो अहंकार ही उसको ले डूबेगा। तो हम सेवा इसलिए करते हैं ताकि हम विनम्र बने। सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसोसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं ये पॉइंट आज मेंशन करना चाहता था कि सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एसोसिएशन, हम जनरली कहते हैं कि भक्तों के संग में रहेंगे, ये हमारे अकेले का काम नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। हमें समझ में आ गया, भक्तों के संग में हमें शक्ति मिलती है तो हम डिफिकल्ट काम भी कर सकते हैं। लेकिन भक्तों का संग मिलेगा कैसे? जो व्यक्ति रेगुलर सेवाओं में एंगेज रहते हैं, वो बाय डिफॉल्ट भक्तों के संग में रहते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई सेवा दे दी, तो सेवा दे दी तो 10 बार आप भक्तों से फोन पे बात करोगे, तो आप हमेशा संग में रहोगे। तो जो भक्त, जिन भक्तों के लिए पॉसिबल है, वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेवाओं में एंगेज करें, क्योंकि सेवा मतलब ऑटोमेटिकली एसोसिएशन आपको मिल गया। और जिसको एसोसिएशन मिल गया तो उसकी प्रगति बहुत फास्ट होगी, वो फिर जल्दी घबराएगा नहीं। तो सारी चीजें करनी है मतलब, धाम यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो कार्तिक में सबको धाम यात्रा करनी चाहिए। आप सब भक्तों के आशीर्वाद से मैं भी प्लान कर रहा हूँ कल जाने का। प्लीज आप मेरे पे कृपा करना। ये सब बोलने से अब शुद्धता नहीं आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। ऐसा नहीं कि बोल दिया तो हो गया काम मेरा हुआ नहीं है। मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपको करनी पड़ेगी। वी आर ऑन सेम बोट। तो कल धाम यात्रा मैं भी जा रहा हूँ। आप सबसे याचना करता हूँ प्रार्थना की कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो धाम यात्रा तो बहुत ही मतलब इट्स लाइक ए इंजेक्शन। धाम में जाकर भक्ति करना तो मतलब बिल्कुल इंजेक्शन दे दिया आपको, बिल्कुल भगवान ने भक्ति का।
तो सब कुछ करना है माता जी, हमारे स्तर पर सब कुछ करना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि मेरा नाम जप में इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, वो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि जैसे हम सेवा करते हैं ना, तो सेवा जब हम करते हैं तो कई बार हम इसलिए भी करते हैं कि हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिले, कि देखो मैंने कितनी सेवा की। प्रचार करते हैं, उसमें भी बड़ा नेम फेम ग्लोरी है, तो वो भी हम किसी गलत पर्पस की वजह से हो सकता है कर रहे हो, कि यार इसमें तो बड़ा आनंद आता है, ऑफिस में तो कोई पूछता नहीं था, प्रचार करो यहाँ तो सब गले में माला डालते हैं, तो वो भी एक रॉन्ग रीजन हो सकता है। सेवा करने का भी रीजन रॉन्ग हो सकता है कि देखो मैं कितना अच्छा करता हूँ। शास्त्र अध्ययन करने का भी रीजन रॉन्ग हो सकता है कि देखो मुझे कितनी नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज दिखाऊंगा सबको, मैं डिबेट करूंगा, सबको हराऊंगा, वो भी हो सकता है। लेक्चर सुनना और प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना। लेकिन जब आप जप करने बैठते हो तो फिर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, किसको दिखाओगे जप के लिए। जप में तो आपके अंदर आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, वो तो फिर ट्रांसपेरेंट हो गया ना, वो तो आप छुपा नहीं सकते, अपने आप को झूठ तो बोल नहीं सकते ना। जब में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप थर्ड क्लास भक्त हो, फोर्थ क्लास कैटेगरी के हो, जो प्रभुपाद जी ने 4 क्लासेस बताई हैं। तो हमें पता है कि हम क्या हैं, तो फिर मन जो है ना विनम्र हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जब एक्चुअली अल्टीमेट सारी चीजों का क्रक्स जप है, क्योंकि जब जो आपको फीडबैक आपके जप से मिलेगी ना, वो आपको किसी और भक्ति के अंग से मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वो जो हमारा जो एक डुप्लीकेट एक हमारा अहंकार होता है ना, कि देखो मैं कितना अच्छा भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूं, इतने मैंने शास्त्र पढ़ लिए, भगवत गीता पढ़ ली मैंने, भागवतम पढ़ ली, चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, सेवाएं मैं इतनी करता हूँ, प्रचार इतना हम करते हैं, इतनी मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। ये सारी चीजें जो हैं, इसमें कुछ ना कुछ मिक्स हो सकता है, लेकिन जब जब करते हैं ना तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसलिए सारे अंग करने हैं, लेकिन वो फीडबैक तो जब ही देगा आपको, जो सही बिल्कुल एक्यूरेट फीडबैक देगा। जब मन बिल्कुल इधर उधर भागेगा ना तो समझ में आ जाएगा। अब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लो कि बाहर के लोग तो बहुत अच्छे से हमें जानते हैं कि ये तो बहुत अच्छी सेवा करता है, बहुत अच्छा प्रचार करता है, बहुत अच्छा इसको ज्ञान है, लेकिन ये हूं मैं जो एक्चुअली अभी चल रहा है मेरे साथ, कि 1 मिनट के लिए भी एक माला में भी ध्यान नहीं लग रहा मेरा तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता ठीक है भाई, क्लियर माता जी। है। प्रभु जी बहुत अच्छे से थैंक यू आपने माता समझाया, जी। पूरा सेशन बहुत अच्छा रहा आपका। जो चीजें हमें मालूम नहीं थी वो आज मालूम हुई है। ये जो मन बुद्धि अहंकार के आपने डिटेल में बताया प्रभु जी, ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक रहा है, बहुत ही ज्यादा। हरे थैंक यू माता जी, कृष्णा। मेरे लिए भी बड़ा लाभ करी है ऑनेस्टली। मैं ये प्रिपेयर ही किया है because आप भक्तों की सेवा करनी थी, अदरवाइज इतना मैं जाता नहीं हूँ गहराई में, आप सबकी वजह से मुझे जाना पड़ा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं क्लोज करता हूँ सेशन को।